बाइजेंटाइन साम्राज्य 395 ईस्वी में रोम साम्राज्य का विभाजन हो गया। विभाजन के उपरांत 330 ईस्वी में पूर्वी रोम के सम्राट ने अपनी राजधानी पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थित बाइजेंटियम नगर में स्थानांतरित कर दी। कालांतर में इस नगर का नाम कुस्तुनतुनिया रखा गया। जहां पश्चिमी रोम का साम्राज्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में ही समाप्त हो गया था, वहीं पूर्वी रोम का साम्राज्य आगामी 1000 वर्षों तक अर्थात 1453 ईस्वी तक चलता रहा। इसे प्राचीन राजधानी बाइजेंटियम के नाम के आधार पर बाइजेंटाइन साम्राज्य की संज्ञा दी गई। 527 ईस्वी से 565 ईस्वी के मध्य जस्टिनियन बाइजेंटाइन साम्राज्य का प्रसिद्ध सम्राट हुआ। अपने राज्यकाल का अधिकांश समय उसने पश्चिमी रोम के जर्मन आक्रमणकारियों से युद्ध में व्यतीत किया। वंडालों को पराजित किया। उसकी सेना ने उत्तरी अफ्रीका के कुछ भागों और दक्षिणी स्पेन पर अधिकार कर लिया। इटली पर भी उसने अपना शासन स्थापित किया, किंतु उसकी विजय अस्थायी रही। जस्टिनियन की मृत्यु के कुछ वर्षों उपरांत ही लोम्बार्ड जाति ने बाइजेंटाइन सेना को इटली के बाहर खदेड़ दिया। 5वीं शताब्दी ईस्वी में बाइजेंटाइन सेना ने हुनों से युद्ध किया और 7वीं शताब्दी ईस्वी में मुस्लिम सेना ने बाइजेंटाइन साम्राज्य पर आक्रमण किया और वे राजधानी कुस्तुनतुनिया तक पहुंच गए, जहां से बाइजेंटाइन सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। बाइजेंटाइन सम्राटों ने न केवल सैन्य शक्ति अपितु कूटनीतिक संबंधों द्वारा भी साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। उनके पास गुप्तचरों का एक बड़ा वर्ग था। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वे रिश्वत देना जैसे कार्य भी करते थे। संभावित शत्रुओं से वैवाहिक संबंध स्थापित कर वे साम्राज्य पर होने वाले खतरों को पहले से ही दूर कर लेते थे। 395 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक चलने वाले बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक समस्त शक्तियों के स्वामी होते थे, अर्थात राज्य की सारी शक्तियां उसी में निहित होती थीं। उसकी इच्छा ही सर्वोपरि थी। सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए अधिकारी गण, सुसंगठित तथा सुप्रशिक्षित सेना और मजबूत अर्थव्यवस्था ने बाइजेंटाइन साम्राज्य को आक्रमण तथा अस्थिरता के काल में भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद की। सम्राट का सेना पर पूर्ण नियंत्रण होता था। बाजार में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण सम्राट द्वारा ही किया जाता था। सिल्क उद्योग पर राज्य का एकाधिकार था। चीन से सिल्क कीट जो तस्करी के माध्यम से बाइजेंटाइन साम्राज्य लाई गई थी और इस उद्योग की उन्नत अवस्था तथा प्रगति ने राजकोष को समृद्ध करने का कार्य किया। राजनीतिक अस्थिरता के काल में जब पश्चिमी यूरोप का व्यापार ठप हो चुका था, बाइजेंटाइन साम्राज्य के नगर समृद्ध हो रहे थे। भूमध्य सागरीय व्यापार में बाइजेंटाइन मुद्रा सर्वाधिक स्थिर और मजबूत मानी जाती थी। बास्फोरस की खाड़ी में बसा कुस्तुनतुनिया नगर विश्व की वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बाइजेंटाइन साम्राज्य में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। पश्चिमी यूरोप और बाइजेंटाइन चर्चों में कुछ असमानताएं थीं। बाइजेंटाइन चर्चों में यूनानी भाषा का प्रयोग होता था और इसके पादरी शासन के अधीन कर्मचारी मात्र माने जाते थे। बाइजेंटाइन चर्च के पादरियों को विवाह करने और परिवार बढ़ाने की अनुमति थी, जबकि पश्चिमी यूरोप के चर्चों में ऐसा नहीं था। बाइजेंटाइन सम्राट स्वयं प्रमुख नगरों में बिशप, पैट्रियार्च आदि की नियुक्ति करता था। सम्राट को धार्मिक विवादों में निर्णय देने का अधिकार भी प्राप्त था। जस्टिनियन के राज्यकाल में ही प्राचीन रोम की विधियों को एकत्र कर एक विधि संहिता तैयार की गई थी, जिसे कॉर्पस जूरिस सिविलिस की संज्ञा दी गई थी। इसके 4 खंड थे: कोड, डाइजेस्ट, इंस्टीट्यूट और सप्लीमेंट।
बाइजेंटाइन सभ्यता की राजधानी कुस्तुनतुनिया में रोमन, ईसाइयों, यूनानियों तथा भूमध्य सागरीय संस्कृतियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता था। जस्टिनियन द्वारा निर्मित सेंटा सोफिया चर्च उक्त सभी सभ्यताओं के प्रभावों से युक्त है। इस भव्य इमारत का निर्माण चर्च के रूप में किया गया था, जिसकी छत एक विशाल गुंबद के रूप में थी। इसकी आंतरिक सज्जा के रूप में ईसाई धर्म से संबंधित कथाओं को मोज़ैक चित्रकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। बाइजेंटाइन के शिल्पियों ने सेंटा सोफिया चर्च में प्राचीन यूनान और रोमन शैली में संतों के चित्रों को बनाया था। मोज़ैक के प्रयोग तथा चटकीले रंगों के विन्यास में पारसी तथा भूमध्य सागरीय संस्कृतियों का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। जस्टिनियन जैसे सम्राटों ने यूनानी रोमन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विज्ञान, गणित तथा दर्शन जैसे विषयों पर विशिष्ट ग्रंथों का संकलन किया और उन्हें ग्रंथालयों में सुरक्षित रखवाया। सन 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया और उन्होंने उसका नाम परिवर्तित कर इस्तांबुल रख दिया। यह नगर अब नए ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी बना और यह भूभाग वर्तमान में तुर्की देश के नाम से जाना जाता है।